आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमैर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज मनाए जाने वाले मिलादुन नबी त्यौहार के अवसर पर मुस्लिम समुदाय को शुभकामनाएं दी। मिलादुन नबी पवित्र दिन पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की याद में मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्यौहार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाएं शांति, भाईचारा, करुणा और धार्मिक जीवन दुनिया का मार्गदर्शन कर रही है। सीएम ने आगे कहा कि सरकार मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और आश्वासन दिया कि सरकार राज्य में मुसलमानों के विकास को प्राथमिकता देगी। वहीं राज्य के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने भी पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन ईद मिलादुन नबी के मौके पर शुभकामनाएं दी। राजभवन की एक विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि इस अवसर पर आइए हम सभी समाज में एकता, सद्भाव, शांति, सार्वभौमिक भाईचारा और समृद्धि को बढ़ावा देने का संकल्प लें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से प्रजा पालन दिनोत्सव के बजाय प्रजा वंचना दिवोत्सव मनाने को कहा। 17 सितंबर को पड़ने वाले तेलंगाना मुक्ति दिवस के अवसर पर तेलंगाना मुक्ति पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने मांग की कि तेलंगाना मुक्ति दिवस राज्य सरकार द्वारा क्यों नहीं मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी के लिए तेलंगाना धोखा दिवस मनाना उचित होगा, क्योंकि उसने 50 वर्षों तक तेलंगाना के लोगों को धोखा दिया। करीमनगर के सांसद ने कांग्रेस द्वारा उस पार्टी के साथ हाथ मिलाने को शर्मनाक बताया जिन्होंने राज्य के लोगों पर अनगिनत अत्याचार किए। इससे पहले भाजपा सांसद और पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने तेलंगाना मुक्ति संग्राम को स्कूली पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में शामिल करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि केंद्र पूर्ववर्ती निजाम राज्य को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए लोगों के संघर्ष और बलिदान की मान्यता के प्रतीक के रूप में तेलंगाना मुक्ति दिवस मना रहा है। नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 75 वर्षों से तेलंगाना के मुक्ति के इतिहास को दबाया गया है। सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीआरएस के बीच जारी राजनीतिक खींचतान के बीच मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आज राज्य सचिवालय भवन के सामने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। जब अगस्त में रेवंत रेड्डी ने सचिवालय में राजीव गांधी की प्रतिमा स्थापित करने के अपनी सरकार के फैसले की घोषणा की तो इससे कांग्रेस और बीआरएस के बीच राजनीतिक खींचातानी शुरू हो गई। बीआरएस ने कहा कि उन्होंने तेलंगाना तल्ली की मूर्ति स्थापित करने के लिए द्वीप बनाया था। बीआरएस नेताओं ने महसूस किया कि राजीव गांधी की मूर्ति स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सचिवालय से मुश्किल से 3 किलोमीटर दूर बेगमपेट में एक मूर्ति थी। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने यहां तक कहा कि वे सत्ता में आने के बाद मूर्ति हटा देंगे। हालांकि रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस के 2 कारणों से तिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं है। एक तो वे अगले 10 वर्षों तक सत्ता में नहीं आएंगे और तेलंगाना तल्ली की प्रतिमा 9 दिसंबर को सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर सचिवालय के परिसर में स्थापित की जाएंगी। मूल रूप से यह प्रस्तावित किया गया था कि पूर्व प्रधानमंत्री के जयंती के अवसर पर एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं की उपस्थिति में सोनिया गांधी द्वारा राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। महेश कुमार गौड़ ने आधिकारिक तौर पर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख की भूमिका संभाल ली है। जिम्मेदारियों के हस्तांतरण को एक समारोह के दौरान औपचारिक रूप दिया गया, जहां मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने गौड़ को कार्यभार सौंपा। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क और मंत्री पुन्नम प्रभाकर भी शामिल हुए, जो नियुक्ति को देखने और अपना समर्थन देने के लिए मौजूद थे। गौड़ की नई भूमिका टीपीसीसी नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है, क्योंकि पार्टी आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने आज गृह ज्योति योजना के तहत मुफ्त बिजली को लेकर तेलंगाना सरकार की आलोचना की। केटीआर ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा, जब रेवंत रेड्डी ने मुफ्त बिजली की बात कही तो तेलंगाना के लोगों ने सोचा भी नहीं था कि वे बिजली से मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि सूर्यापेट के निवासी पिछले 16 दिनों से बिजली के बिना परेशान हैं। गृह ज्योति योजना के अनुसार तेलंगाना के नागरिक जिनके पास सफ़ेद राशन कार्ड है वे अपने बिजली बिलों को बचाने के लिए गृह ज्योति योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से पात्र परिवारों को घरेलू उपयोग के लिए 1 महीने में 200 यूनिट से कम बिजली की खपत होने पर 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली या शून्य बिजली बिल मिलेगा। केटीआर ने तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क से हस्तक्षेप करने और जल्द से जल्द बिजली बहाल करने का आग्रह किया। डब्ल्यूसीसी ने आज मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को एक पत्र भेजा, जिसमें कुछ लोगों पर हेमा समिति की रिपोर्ट की गोपनीयता से समझौता करने का आरोप लगाया। इलेक्टिव ने चिंता व्यक्त की है कि रिपोर्ट के कुछ हिस्से जिन्हें अदालत के निर्देश के तहत रोक दिया गया था, उन्हें भी जनता के सामने प्रकट कर दिया गया।
WCC ने कुछ अधिकारियों की कार्रवाइयों पर भी संदेह जताया जिनके पास रिपोर्ट तक पहुंची थी। WCC ने पत्र में कहा, जब सिनेमा में काम करने वाली महिलाओं द्वारा आपके द्वारा नियुक्त हेमा समिति के समक्ष दिए गए गोपनीय बयान विशेष जांच दल यानी SIT तक पहुंच गए तो इन महिलाओं को न्यायालय का आदेश का उल्लंघन करते हुए गैर जिम्मेदाराना मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ा। WCC ने आगे बताया कि हमने अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए आपसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, फिर भी सबसे संवेदनशील और निजी बयान जिन्हें हेमा समिति, सरकार और न्यायालय ने पीड़िता की गोपनीयता के सम्मान के कारण प्रकट नहीं करने का फैसला किया था। आपको बता दें कि 19 अगस्त 2024 को जनता के लिए जारी की गई हेमा समिति की रिपोर्ट के मद्देनजर अब तक मलयालम फिल्म उद्योग में प्रमुख हस्तियों के खिलाफ उनके महिला सहकर्मियों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोप के आधार पर 23 मामले दर्ज किए गए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनसीमा जिले के अमलापुर के रावुला चेरू इलाके में आज एक घर में जोरदार हंगामा हुआ जिसमें 14 लोग घायल हो गए। पीड़ितों में से एक की हालत गंभीर है। निवासियों की शुरुआती रिपोर्ट में सिलेंडर में विस्फोटक की बात कही गई है, लेकिन स्थानीय लोगों को संदेह है कि पटाखे के विस्फोटक की वजह से ये विस्फोटक हुआ है। अमलापुर DSP प्रसाद ने कहा कि यह पता लगाने के लिए जाँच जारी है कि विस्फोटक गैस सिलेंडर या आतिशबाजी की वजह से हुआ था, क्योंकि गवाहों ने विरोधाभासी बयान दिया है। कई घायल सदमे में है, वे घटना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। कुछ बचे लोगों ने दावा किया कि सिलेंडर में विस्फोटक हुआ, जबकि अन्य ने पटाखों जैसी आवाज सुनने की बात कही। विस्फोटक में 2 मंजिला इमारत नष्ट हो गई है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।